और कावड़ियों के तोड़फोड़ करने की एक ऐसी ही खबर रुड़की से सामने आई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई कावड़ियां हंगामा करते और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। कावड़ियों के हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बेलधा गांव की है, जहां एक कांवड़ से जिला प्रशासन की गाड़ी की हल्की से टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने जिला प्रशासन की स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसे चकनाचूर कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद कई कांवड़िए मिलकर सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी को पलटने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान गाड़ी में मौजूद लेखपाल और ड्राइवर ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों के समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सावन का महीना शुरू होते ही सड़क पर कई बार हंगामे और मारपीट की तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं। लेकिन दिल्ली के एक कांवड़ ने जो तस्वीर पेश की है वो बड़ी मिसाल है। ये रिपोर्ट देखिए। मुकेश ठाकुर उन श्रद्धालुओं में शामिल हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। हालांकि एक हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी इनकी आस्था को कोई डिगा नहीं सका और अब आर्टिफिशियल पैर के सहारे वो हरिद्वार के रास्ते पर हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा को मुकेश ने पहलगाम हादसे के नाम किया है, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों को मार दिया था। मुकेश उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। मैं इससे पहले मेरी टांगे थी सही सलामत, मैं 10 साल ला चुका पैदल। इस बार जो मेरे टांगे नहीं है तो बस कुदरती भोले बाबा ने हिम्मत करी कि चल कांवड़ उठा ले, बाकी भोले बाबा देखेंगे। दिल्ली के रहने वाले मुकेश इसी नकली पैर के सहारे पैदल वैष्णो देवी भी जा चुके हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है और हत्याओं का दौर जारी है। कल एक किराना दुकान के मालिक की हत्या कैसे कर दी गई, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधी विक्रम के घर पहुंचे और परिजनों के सामने उन्हें गोली मार दी। देर रात उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामला पटना के रामकृष्ण नगर इलाका का है, जहां विक्रम किराना की दुकान चलाते थे। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने क्या बताया, सुनिए। सवेरे पर पता चला कि गोली लग गया, खून गिरा हुआ था, तो इसके लिए हम लोग सवेरे आए तो देखे। उसके बाद अभी तक दुकान बंद देखे। हम लोग बातचीत नहीं हो रहा था, मगर सब बोल रहा है कि बहुत अच्छा आदमी थे, कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, किराना दुकान से बहुत बढ़िया स्वभाव के थे। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग मिल सके। विक्रम को क्यों मारा गया, अभी ये पहेली नहीं सुलझी है। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पैसों के लेन देन का मामला है। पुलिस फिलहाल जो आरोपी हैं इस मामले में, जो जिन अपराधियों ने गोली मारी है, उनकी तलाश में जुटी है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच ले जाया गया है। जो उनकी पत्नी है वो फिलहाल यहाँ से अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं और वहाँ पर ही उनको रखा गया है। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां राधा कृष्ण के मंदिर में 2 चोर दाखिल हुए। भगवान का मुकुट भी ये चोर उठाकर ले गए, लेकिन सारा सामान मंदिर में ही छोड़कर निकल गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात का पहर और 2 चोर मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। पहले मंदिर का मेन दरवाजा तोड़ा गया, फिर दोनों अंदर दाखिल हुए। उसके बाद बहुत आराम से मंदिर के एक एक कोने को देखने के बाद भगवान की मूर्ति के पास पहुंचे। चोरी की यह घटना राधा कृष्ण मंदिर में हुई। चोर ने भगवान का मुकुट उतारा और फिर मंगलसूत्र उतारने लगे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका मन बदल गया और चोर सारा सामान मंदिर में ही छोड़कर बाहर निकल गए। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश की धार का है, जहां मरोल गांव में राधा कृष्ण मंदिर पर चोरों ने धावा बोला और कुछ देर के बाद वहां से फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जानकारी मिली है कि मंदिर में चोरी करने के लिए 6 लोग बाइक से आए थे, बाकी के 4 अपराधी बाहर खड़े थे। और चलिए अब आपको सीआईएसएफ में कुत्तों की ट्रेनिंग से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं। आपने अक्सर इन कुत्तों को किसी क्राइम सीन पर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए हमारी रिपोर्ट।
सीआईएसएफ की ये डॉग ट्रेनिंग उस मिशन का हिस्सा है जिसमें डॉग्स की मदद से बड़ी बड़ी घटनाओं को टाला जाता है। ये जानवर इंसान का वो हिस्सा है जिनके बगैर कई अहम काम अधूरे हैं। अब जरा इस ट्रेनिंग सेशन को देखिए। जितना सीआईएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, उतनी ही मुस्तैदी ये जानवर दिखा रहे हैं। उनके एक एक इशारे को समझ रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सीआईएसएफ में इन कुत्तों की भर्ती कड़ी ट्रेनिंग के बाद की जाती है। सबसे पहले इन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद ये 9 महीने की ट्रैकिंग ट्रेनिंग लेते हैं। कई बार तो इनसे रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। हर कुत्ते के साथ एक हैंडलर होता है। इन कुत्तों को बम डिटेक्शन और ड्रग डिटेक्शन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। खबर उड़ीसा से है, जहां रायगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। जहां सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ जाकर शादी करने वाले एक युवा जोड़े को समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने अमानवीय सजा दी है। और प्रेमी जोड़े को सजा देने में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग प्रेमी जोड़े को हल में बैल की जगह जोतकर खेत की जुताई करते हुए दिखाई दिए। इंसानियत को तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें रायगढ़ जिले के कंजामजीरा गांव की है। हल में बैल की जगह बंधे इस प्रेमी जोड़े का जुर्म बस इतना है कि इन्होंने गांव की सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इसके बाद प्रेमी जोड़े के साथ जो बर्बरता हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। युवक और युवती को जानवरों की तरह हल से बांधा गया और खेत जुतवाया गया, लाठी डंडों से मारा गया और समाज के तथाकथित ठेकेदारों का इतने से भी मन नहीं भरा को बाद में मंदिर में ले जाकर उनका शुद्धिकरण कराया गया। प्रेमी जोड़े के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आधे हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ और बारिश से तबाही मची है, वहीं जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। यहां बारिश के साथ तेज आंधी तूफान के बाद हालात कितने भयानक हो गए हैं, अगले 60 सेकंड में हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जोरदार बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान ने घाटी के लोगों को बेहाल कर दिया। आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीरें उत्तरी कश्मीर की है, जहां बारिश के बाद इतनी तेज आंधी आई कि पलक झपकते ही सब कुछ हवा में उड़ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज हवाओं ने एक घर की छत पर लगी टिन को उड़ा दिया, जो सड़क पर खड़ी कारों पर जा गिरी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी और तेज तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान काजियाबाद और क्रालगुंड इलाकों में हुआ, जहां कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी दहशत में हैं। घाटी के लोगों के लिए ये आसमानी मुसीबत अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। एक बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां हिमाचल के शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पंजाब के श्रद्धालुओं की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। नदी में स्कॉर्पियो गाड़ी गिरी है और 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है। 300 मीटर नीचे पहाड़ी से नदी में गिरी स्कॉर्पियो। श्रद्धालुओं की गाड़ी पंजाब की बताई जा रही है। 2 सत्संग में जा रहे थे तो अचानक से बीच रास्ते में नदी में गाड़ी गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं और एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पंजाब नंबर की ये गाड़ी थी और बताया जा रहा है कि पंजाब का ये परिवार सत्संग में जा रहा था और तभी अचानक से बीच में ये हादसा हो गया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। राज्य के कई जिलों में प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं को कैसे गिरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। और रामनगर प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें लूटा बड़गांव से सामने आई, जहां बुलडोजर के जरिए अवैध मजार को गिरा दिया गया, क्योंकि ये मजार
रेलवे विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। रेलवे के अधिकारियों ने रामनगर के एसडीएम से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया और इस अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर से जो अवैध रूप से निर्मित थी उनको हटा दिया गया है। रामनगर प्रशासन ने अवैध मजारनुमा ढांचे को लेकर नोटिस दिया था और ये समय सीमा खत्म होने के बाद बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को जमीन दोज कर दिया गया। अवैध मजारनुमा धार्मिक संरचना पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। असम में धुबरी के बाद गोलपाड़ा जिले में आरक्षित क्षेत्र को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जंगल की 140 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। सरकारी बुलडोजर पक्के मकान ढा रहा है। सालों से यहाँ रह रहे लोग सड़क पर आ गए। कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोते नजर आए। वन विभाग का अमला कार्रवाई को जायज बता रहा। Around 1,080 families. So more or less we had given notice in this last December also and again last month also. We have specifically given them 1 month time. विपक्षी AIUDF और आम आदमी पार्टी कार्रवाई के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। दावा है कि हटाए जा रहे लोग 1950 से यहाँ रह रहे हैं। फॉरेस्ट के ऊपर इस तरह स्टेट हाईवे पक्का रोड नहीं हुआ करता। फॉरेस्ट के ऊपर से इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता। यहाँ एक कॉलेज है, सामने प्राइमरी स्कूल है। फॉरेस्ट में स्कूल नहीं होता सरकारी। इसका मतलब ये विलेज फॉरेस्ट है ही नहीं। अगर ये अतिक्रमण है तो सालों से यहाँ जिंदगी का सिस्टम बनाने वाले कहाँ हैं? क्या बिजली और पानी देने वालों और स्कूल कॉलेज बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी? दिल्ली से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां नशे में ऑडी ड्राइवर ने 5 लोगों को कुचला है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला गया है और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और यह तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। यही वो ऑडी कार है जिससे 5 लोगों को कुचला गया है। घायल हो गए हैं 5 लोग और दिल्ली के वसंत विहार की घटना है। सभी घायल राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इससे पहले जिस तरीके से हमारे सहयोगी मुकेश ने जानकारी दी है आरोपी के बारे में, नोएडा से ये आ रहा था, पार्टी करके नशे में धुत था और तभी इसने वसंत विहार में 5 लोगों को कुचल दिया जो घायल हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर से समझ सकते हैं आप, भीषण हादसा था। कार के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और 5 लोगों को इस कार ड्राइवर ने कुचल दिया। नशे की हालत में तेज रफ्तार का कहर किस तरीके से दिल्ली में देखने को मिला, इस तस्वीर से आप समझिए। 5 जो लोग हैं फुटपाथ पर सो रहे थे, राजस्थान के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे थे, जिन्हें इस नशे में धुत व्यक्ति ने कुचल दिया। अब खबर राजस्थान से, जहां पवित्र तीर्थ स्थल खाटू श्याम से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां कुछ दुकानदारों ने दबंगई दिखाते हुए श्रद्धालुओं को बेरहमी से पीट दिया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग दुकानदार श्रद्धालुओं की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दिए। ये बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी में मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु बारिश के बचने के लिए दुकानों में खड़े हो गए थे। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने को कहा और पहले उनके साथ धक्का मुक्की की और फिर श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का जो वीडियो सामने आया, कई दुकानदार भक्तों पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दिए। इस दौरान दबंग दुकानदारों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल होने और श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपी दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर कर्नाटक से, कर्नाटक के गोकर्णा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जंगल में एक रूसी महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ एक गुफा में रह रही थी। जब गश्त के दौरान पुलिस को शक हुआ तो तफ्तीश शुरू की गई। ये महिला 2018 से अवैध कागजात के साथ भारत में रह रही थी।
पुलिस कर्नाटक के गोकर्णा जंगल में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर गश्त कर रही थी और यह देखकर हैरान हो गई कि यहां एक गुफा में रूसी परिवार पिछले कई साल से रह रहा है। रूसी महिला नीना अपनी 2 बेटियों प्रेमा और अमा के साथ पकड़ी गई नीना ने पुलिस को बताया कि आध्यात्मिक सुख और शांति के लिए उसने जंगल में अपना आशियान बना लिया। पुलिस ने जब इनके कागजात की जांच की तो कई बड़े खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि यह महिला बिजनेस वीजा के तहत भारत आई थी, जो 17 अप्रैल 2017 तक वैलिड था। फिर गोवा प्रशासन ने इसे अप्रैल 2018 तक देश छोड़ने की मोहलत दी, जिसके बाद रूसी महिला नेपाल चली गई और फिर सितंबर 2018 में भारत आ गई और एक गुफा में रहने लगी। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पुलिस ने महिला और उसके बच्चों को सरकारी विमेंस रिसेप्शन सेंटर में भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आवारा कुत्तों को गोली मारने की एक गंभीर घटना सामने आई है। मामला कांकेर पुलिस लाइन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस घटना में एक थाना प्रभारी भी शामिल है। खबर सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में 10 आवारा कुत्तों को पहले गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद बोरे में भरकर उनके शवों को नदी किनारे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक थाना प्रभारी के बच्चे को आवारा कुत्तों ने दौड़ाया था। शक है कि इस घटना के पीछे थाना प्रभारी का भी हाथ है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच टीम गठित की है। पुलिस ने साफ किया है कि अभी तक कुत्तों को मारने के पीछे किसी पुलिस वाले का नाम सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लिंक्स के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि पुलिस लाइन कांकेर का किसी लोकेशन पे कुत्ते को मारा गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच गठित की गई है और जांच साथ ही उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। कुत्तों को मारने की घटना कांकेर पुलिस लाइन के अंदर हुई है। स्थानीय लोग इस घटना से नाराज हैं और इसे पशु क्रूरता का गंभीर मामला बता रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच एक टीम कर रही है।